बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बुलबुल के बच्चे हैं जो इसी गार्डन में बड़े हुए हैं और अब ये मैच्योर हो चुके हैं। नाइटिंगेल बर्ड है, उसके बेबीज़ हैं और इसी गार्डन में बड़े हुए हैं और अभी तक ये इधर ही आते हैं। इनका ये घर है। जब हम ऊपर आए तो ये भाग जाते हैं लेकिन फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने सिल्वर स्किल्स प्लांट के बारे में बताया था, सिलास प्लांट, और उसको मैं पूरी वीडियो में अफ्रीकन होस्टा ही बोलती रही। मुझे पता ही नहीं चला। ये सिल्वर स्क्विल्स प्लांट है, ये सकुलेंट्स होते हैं और ये अफ्रीकन होस्टा से मिलते जुलते होते हैं। वो इंडोर प्लांट्स हैं, वो भी बल्बस प्लांट हैं और ये भी बल्बस प्लांट हैं, यानी कि बल्ब्स वाले प्लांट्स हैं। इसकी जो कल बेबीज़ लगाए थे वो ये सारे, इसको बाद में वोटरिंग कर दी थी और नेक्स्ट वोटरिंग इनको तब करते हैं 15 और 20 डेज़ के बाद इसको वोटरिंग करते हैं। ये वोटरिंग पसंद नहीं करते जो सिल्वर स्क्विल्स प्लांट होते हैं, ये इनको सिलास प्लांट्स भी कहते हैं। जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने इनको अफ्रीकन होस्टा कहा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि अफ्रीकन होस्टास कौन से हैं। ये सिल्वर स्क्विल्स प्लांट है और इनके भी डॉट्स बने होते हैं। अफ्रीकन होस्टा लेपर्ड लिली के भी डॉट्स बने होते हैं लीव्स के ऊपर, और इनकी सेम ही रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वाटरिंग में फ़र्क होता है। इनको सॉइल एक जैसी ही चाहिए। ये है अफ्रीकन होस्टा ड्वार्फ, मेरे पास बिग लीव्स वाला भी है। इनके लीव्स के ऊपर डॉट्स बने होते हैं, ये अफ्रीकन होस्टास हैं। जबकि जो मैंने कल वीडियो बनाई है वो सिल्वर स्क्विल्स प्लांट की है और इनको सिलास प्लांट भी कहते हैं। ये सकुलेंट्स होते हैं, जबकि ये अफ्रीकन होस्टास ये सकुलेंट नहीं होते, ये बल्ब वाले प्लांट है, इंडोर प्लांट है। और इसकी भी सेम वैसी ही स्टॉक निकलती है, फ्लावरिंग स्टॉक, और जो सिल्वर स्क्विल्स प्लांट की निकलती है। सेम ही इनकी स्टॉक्स निकलती हैं, फ्लावरिंग स्टॉक। और इसके जो अफ्रीकन होस्टास के बल्ब्स होते हैं थोड़े सख्त हार्डी होते हैं, ये इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। और इसको भी सैंडी सॉइल ही चाहिए होती है, जैसे सिल्वर स्क्विल्स प्लांट को चाहिए होती है, सिलास प्लांट को चाहिए होती है, ऐसी अफ्रीकन होस्टा लेपर्ड लिलीज़ को भी सैंडी सॉइल भल मिट्टी ही चाहिए होती है। और इसमें हम लीफ कंपोस्ट और गोबर की खाद थोड़ी सी डालते हैं। जब हम अच्छी सी सॉइल बनाते हैं अपने गार्डन की और उसमें सारे लीव्स वगैरह मिले होते हैं तो एक दफ़ा ही हम शॉपर में बना के रखते हैं, फिर हम उनमें इनको ग्रो करते हैं। इसके भी बल्ब्स हैं और इसके बल्ब्स थोड़े बाहर को आए होते हैं, सॉइल से बाहर आ जाते हैं। जबकि सिल्वर स्क्विल्स प्लांट के जो बल्ब्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते। और सिल्वर स्क्विल्स प्लांट को वो वाटरिंग पसंद नहीं होती, जबकि हमारे होस्टास को 3 डेज़ के बाद या 2 डेज़ ड्राई सॉइल में रखना है, फिर इसको वाटरिंग करनी है। 3 डेज़ के बाद ड्राई सॉइल, बल्ब्स जो प्लांट्स होते हैं उनको ड्राई सॉइल पसंद ही होती है। उनको हम अगर फ़ौरन से फ़ौरन पानी देते रहेंगे, क्योंकि उनमें स्टोर होता है वाटर जो होता है बल्ब्स में, अगर हम उनको वाटरिंग करते रहेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इनको बल्ब्स प्लांट को वैसे ही कम पानी देते हैं, लेकिन सिल्वर स्क्विल्स प्लांट को तो बहुत ही कम देते हैं, वो सकुलेंट है। ये एक और अफ्रीकन होस्टा है, ये बिग लीव्स हैं इसके, वो ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ नहीं है। इसके लीव्स भी बड़े हैं, इसका कद भी बड़ा है, लेकिन इनकी जो फ्लावरिंग स्टॉक होती है तीनों प्लांट्स की एक जैसी ही सेम ही होती है। अफ्रीकन होस्टास ये हैं, जो मैंने कल वीडियो बनाई है वो सिल्वर स्क्विल्स प्लांट है, उसके भी बल्ब्स होते हैं और इसके भी बल्ब्स होते हैं। और दोनों की वो पार्शियल, वो जो लाइट से लाइट है वो दोनों को ही
पार्शियल ही चाहिए होती है। अगर हम इनको बहुत ज़्यादा हार्श धूप में रख देंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इनकी पानी की रिक्वायरमेंट जो है इस होस्टास की, ये थोड़ी ज़्यादा है, बल्कि इनको 3 दिन ड्राई सोन में रख के वाटरिंग कर देनी है। जबकि सिल्वर स्क्विल्स को हमने 20 दिन के बाद वाटरिंग करनी है, उसको बिल्कुल भी वाटर पसंद नहीं है। अगर हम इनको अंधेरे में रख देते हैं किसी भी प्लांट को, ये जो स्नेल्स होती हैं इनको पकड़ के बाहर फेंक दें, बास्केट में इनको पौधों से हटा दें, और इनकी वजह से अपने पौधों पे हार्मफुल जो वो बहुत सख्त से बहुत बैक्टीरिया जो इनको ख़राब करते हैं वो बचत हो जाएगी। और हम सख्त से सख्त जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं जिससे हमारे प्लांट्स ख़राब होते हैं वो भी नहीं होंगे। हमें पेस्टिसाइड्स करने की ज़रूरत नहीं होती, इनको बस हटा दें, इनको फेंक दें कहीं दूर। और बहुत ज़्यादा अंधेरे में भी ये प्लांट्स अगर रखेंगे तो इनके डॉट्स वगैरह, इनकी खूबसूरती नहीं निकल के आती। ये जो डॉट्स इनके ऊपर बने होते हैं ये बिल्कुल अंधेरे में ये ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा हम शेडी एरिया में अगर रख देंगे, इनके ऊपर पार्शियल लाइट सनलाइट आनी ही चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हार्श धूप हो, बहुत मई जून जुलाई की गर्मी हो बहुत ज़्यादा, तो इनको हम पौधों के पीछे छुपा के रख देते हैं थोड़े अरसे के लिए, फिर हम इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के ले आते हैं। ये है अफ्रीकन होस्टास, और जो कल वीडियो बनाई थी वो है सिल्वर स्क्विल्स प्लांट, सिलास प्लांट होते हैं वो, और वो सक्यूलेंट्स होते हैं, जबकि ये इंडोर्स हैं। डिफरेंस होता है इन दोनों में, लेकिन फ्लावरिंग स्टॉक्स इनकी सेम ही निकलती है। उसके भी बल्ब्स हम डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे हम सिल्वर स्क्विल्स प्लांट के बना सकते हैं, वैसे अफ्रीकन होस्टास के बल्ब्स भी निकाल के हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं। और अगर ये फुल पॉट भर गया है तो हमें 2-3 या एक बल्ब को हम एक पॉट में भी लगा देंगे तो वो 1 साल में माशाल्लाह भर जाता है। ये पिछले साल मैंने किया था, इसको डिवाइड किया था और ये भर गया। किसी ने पूछा था कि ये जो है कोएस्टिक कोई सिस्टर हैं, वो पूछ रही थी कि ये कैसे बनाते हैं जो स्टिक होती है मनी प्लांट की। तो जो गार्डनर्स होते हैं ना वो कुछ भी करते हैं, वो जुगाड़ लगाते रहते हैं, क्योंकि घर वाले इतना साथ नहीं देते, वो हमें वेला समझते हैं कि वेले ने। तो इसलिए मैंने मलमल के दुपट्टे लिए हैं, उसको एक वाइपर की जो उसका हैंडल टूटा हुआ था स्टिक, उसके ऊपर लपेट के ऊपर धागे से उसको अच्छी तरह मैंने फिक्स कर दिया है। और अगर किसी का सीलिंग का काम हो और उनके पास कोयर वगैरह पड़े हों, कोको कोयर, तो वो स्टिक के ऊपर लपेट के तो उनको भी कर सकते हैं। धागे से अच्छी तरह इसको लपेट दें, और ये कपड़ा भी मॉइस्चर वो पकड़ के रखता है मॉइस्चर को। और ये कोई स्टिक तो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी बनी बनाई, इस पर मनी प्लांट चढ़ाया हुआ है, वो भी पानी को होल्ड कर लेता है, कपड़ा भी जो होता है। और उसकी जो मनी प्लांट की एरियल रूट्स होती हैं वो कपड़े के अंदर भी जा रही हैं। ये हम घर पे खुद से और नो कॉस्ट से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।